दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िए गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जाते हैं, वहां वो उस जल को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा इसी को कहते हैं। कांवड़ यात्रा चलती है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होने वाली है। लेकिन कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया गया कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस रूट पर, और सबसे पहले यह फैसला मुजफ्फरनगर के लिए लिया गया। तय ये किया गया, सरकार ने यह फैसला लिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कोई स्टॉल हो या फिर वो कोई ठेला हो, उन सभी को अपना असली नाम लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि उनकी दुकान पर क्या क्या बिकता है। इस तरीके के स्टिकर, इस तरीके के पोस्टर लगाने होंगे। वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये आदेश जारी हुआ। पहले तो आदेश दोस्तों ये दरअसल सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए था। जब मुजफ्फरनगर के लिए आदेश जारी हुआ तब तक तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस आदेश को पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू कर दिया। और जैसे ही ये आदेश लागू हुआ, विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया। जाहिर सी बात है विपक्ष विरोध करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी, इन दोनों ने इस फैसले का विरोध कर दिया और यह अपील की कि इस फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक विपक्ष के हमलों को झेल रही थी, अब उसके अपने भी इस फैसले पर नाराज हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस फैसले के विरोध में पहले एक पोस्ट किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जो भ्रम की स्थिति थी उसको दूर कर दिया है और अब किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान, केसी त्यागी और आरएलडी की तरफ से आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे, इन तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और ये कहा कि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करे। इस फैसले से समाज में ठीक संदेश नहीं जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बयान भी सुनाऊंगा जो इस फैसले के खिलाफ सामने आए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा वो आपको सुनाता हूं। आदरणीय योगी जी, कल की डेट में आप जातियों के नाम भी लिखवा देंगे क्या? पिछड़े और दलितों की दुकान से भी कांवड़ यात्री नहीं कुछ खरीदेगा क्या? क्या आप पिछड़ा विरोधी हैं? क्या आप दलित विरोधी हैं? कल की डेट में आज धर्म का नाम लिखवा रहे हैं, कल आप जातियों का नाम लिखवाएंगे। किस तरीके से इस यात्रा को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो लोकदल भी इसका विरोध कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड भी विरोध कर रहा है इस संविधान विरुद्ध काम का। और इससे हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है। देश के अल्पसंख्यकों को, देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को समाज के मूल चरित्र से अलग हटाना चाहती है। ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा, इसका पूरा विरोध करेगा। दोस्तों, ये बात तो सुरेंद्र राजपूत की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीते चंदन चौहान, जो बिजनौर के सांसद हैं, उन्होंने भी इस फैसले से आरएलडी को और खुद को अलग कर दिया है और उन्होंने ये कहा कि उनकी पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। दरअसल इस फैसले का हर जगह विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तो धर्म के आधार पर नाम लिखवाए जा रहे हैं, आगे चलकर हो सकता है जाति के आधार पर भी नाम लिखवाए जाएं और ये समाज को बांटने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए कि वो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई डालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस फैसले का खूब विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। अभी तक सरकार की तरफ से इस फैसले को वापस लेने का कोई आदेश नहीं हुआ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन अपने इस फैसले पर वो अपनों के बीच ही घिरती हुई नजर आ रही है।